नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अशोक चक्र। वो अशोक चक्र जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसके बीच में जो है उपस्थित है, और उस बीच में उपस्थित इस चक्र के बारे में हम बताएंगे आज कि आखिर ये चक्र जो है, इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, और ये चक्र में जो तिल्लियां हैं उन तिल्लियों के बारे में आप सभी से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये तिल्लियां जो हैं, आखिर 24 तिल्लियां इस चक्र में है, और ये 24 तिल्लियां ही क्यों हैं इस चक्र में, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये 24 तिल्लियां किस चीज़ की संकेत दे रही है, हमें किस प्रकार का संकेत दे रहा है, और राष्ट्रीय ध्वज में ये कहाँ से आया है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो है ये अशोक चक्र से लिया गया है, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अशोक चक्र में से जो है राष्ट्रीय ध्वज में जो है अपनाया था। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये अशोक चक्र है क्या, और इस अशोक चक्र में जो 24 तिल्लियाँ हैं उस सभी का मतलब क्या है। दरअसल इस अशोक चक्र में जो है यह राष्ट्रीय ध्वज में पाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच में सफ़ेद पट्टी है उसमें पाया जाता है। इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, और ये 24 तिल्लियाँ जो होती हैं 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। यानी हमारे एक दिन का कितना होता है, 24 घंटा, और उस 24 घंटे में व्यक्ति जो है कैसे रहता है, कैसे महसूस करता है, कैसे जीता है, उसी को जो है इस तिल्लियों में जो है दर्शाया गया है। ये तिल्लियों का रंग जो है नीला होता है, और इसी तिल्लियों में जो है 24 घंटे का कार्य जो है, कर्तव्य एक व्यक्ति का इसमें दर्शाया हुआ है, और उसी के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें दिया हुआ है संयम। सबसे पहला क्या दिया है, संयम। संयम का मतलब होता है कि आप अपने आप को धैर्य बनाए रखिए, यानी अपने आप के ऊपर जो है, अपने ऊपर जो है संयम बनाए रखिए, धैर्य रखिए, और अपने प्रयासों पर जो है निषेध रखिए। ठीक है ना। कोई भी काम जो है, कोई भी काम इतनी जल्दीबाजी में न करें कि जो है काम खराब हो जाए, क्योंकि जल्दीबाजी में काम किया हुआ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए अपने आप को, अपने ऊपर जो है संयम रखें। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है आरोग्य। आरोग्य का मतलब ये होता है कि रोगों से मुक्ति। अब रोगों से मुक्ति कैसे होगी कि जब आप सुबह जागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, तभी तो आप रोगों से मुक्त हो पाएंगे। अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं देंगे, जब मर्जी तब उठेंगे, जब मर्जी तब सोएंगे, जब मर्जी तब जागेंगे, तो ये सब जो है इस बात का संकेत देता है कि अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और अपने शरीर को क्या बनाइए, आरोग्य बनाइए, रोगों से मुक्त कीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। तीसरी चीज है शांति। कभी भी अपनी मन को जो है शांति बनाए रखिए, मन की स्थिरता, यानी मन को स्थिर रखिए, मन को चंचल न रखिए, क्योंकि चंचल मन जो है बहुत व्याकुल हो जाता है। इसलिए अपने मन को जो है बिल्कुल स्थिर रखिए, स्थिर बनाए रखिए, तभी आप अपने जीवन में जो है सफल हो पाएंगे। चौथा दिया है सील। सील जो है, सील का मतलब ये होता है कि आपके अंदर नैतिक आचरण होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तभी ये जीवन में जो है आप सफलता पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद त्याग। आपके अंदर त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए, ये नहीं कि लूटपाट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे चीज़ छूट जाती है, आपकी चली जाती है, तो उसको त्याग दीजिए, ये नहीं कि उसके पीछे पीछे दौड़िए, उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए बर्बाद हो जाइए। ठीक है ना। तो ये जो है आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद क्षमता दिया हुआ है छठे नंबर पे। आपके अंदर अपने कोई भी काम कर रहे हैं उसके सहने की क्षमता होनी चाहिए, यानी अपने क्षमता के अनुसार भी कोई काम करें। समझ रहे हैं ना। कोई भी काम करें तो अपने ही क्षमता के अनुसार करें। ये नहीं कि आपको 50 किलो बोरी उठाना है और आप 100 किलो की बोरी उठाएं और लेके बैठ जाएं वहीं पे, तो ऐसा काम बिल्कुल न करें। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही कि हम कितना कार्य कर पाएंगे, उसी के अनुसार जो है अपना कार्य करें। तो ये क्षमता का मतलब होता है। उसके बाद सेवा।
सेवा बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप जन्म लेते हैं, आपके माता पिता आपकी सेवा करते हैं, तो आपका भी फर्ज होता है, आपका भी कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें और सभी के सम्मान करें और सभी के आदेशों का पालन करें। ठीक है ना। मैत्री, मैत्री का मतलब ये होता है कि मित्रता, दोस्ती, मेल जोल, यानी कभी भी किसी से दुश्मनी न करें। उधर से न अगर दुश्मनी करना चाहे तो इधर से हमेशा अपने आप से यही सोचें कि क्यों न किसी से मित्रता हो, मेल जोल हो। मित्रता जितनी ही अच्छी रहेगी उतना ही हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैत्री का मतलब होता है मित्रता। 9वां दिया है प्रेम। प्रेम का मतलब कि माया और लोभ होता है। प्रेम कई प्रकार के होते हैं, कोई लोभ से प्रेम करता है, कोई माया के कारण प्रेम करता है। तो प्रेम ऐसा ना करें कि आपके अंदर लोभ हो, माया हो। प्रेम ऐसा करें, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। ठीक है। तो प्रेम आपके अंदर निस्वार्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बंधुत्व 10वां दिया है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब कि भाईचारे की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप जहाँ भी जाएं एक दूसरे को भाईचारे की नज़रों से देखा करें। आप ये नहीं कि दुश्मनों की नज़रों से देखें। तो आपके अंदर भाईचारे का महत्व, आपके अंदर भाईचारों का गुण होना चाहिए। संगठन, आप कहीं भी रहें एक संगठित होकर रहें, संगठन बनाकर रहें, अपने परिवार को संगठित करते रहें, समझाते रहें। आपका परिवार बिखर रहा है, चाहे आपकी दोस्ती टूट रही है, तो आप अपने परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से संगठन बना के रखें, क्योंकि संगठन में ही जीत होती है। एकता जो है बहुत ही बली होती है, एकता में बल है। ठीक है ना। उसके बाद कल्याण, 12वें नंबर पर क्या दिया है, कल्याण दिया है। कल्याण का मतलब कि सौभाग्यशाली होता है। कल्याण का अर्थ क्या होता है, सौभाग्यशाली होता है। आप किसी को जो है, कोई आपका पैर छूता है, चाहे आप उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं सौभाग्यशाली हो, तो वही चीज़ होता है, आप किसी का कल्याण कर रहे हैं, किसी को सौभाग्यशाली प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कल्याण है। कल्याण का अर्थ मतलब सौभाग्यशाली होता है। उसके बाद अधिकार दिया हुआ है। अधिकार का मतलब कि आपको इस देश ने, राज्य ने जो अधिकार दिए हुए हैं, जो नियम कानून दिए हुए हैं, उस अधिकार का उल्लंघन न करें, उस अधिकार पे चलें, उस अधिकारों का क्या करें, पालन करें। ठीक है ना। तो अधिकार का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आपको कोई अधिकार दे दिया जाए। आप मान ली घर में हैं, आप घर में ही हैं और आपके माता पिता जो है आपको पूरा सौंप दिए, पूरा अधिकार दे दिए, तो आप घर का जो है लूट बेच कर खा जाएं, पी जाएं, तो ये अधिकार नहीं होता है। आप अपने घर को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ये अधिकार होता है। ठीक है ना। अगला चीज़ है कर्तव्य। कर्तव्य वही चीज़ है, जब भी अपने अधिकार के अलावा जो है अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपने कर्तव्य के अनुसार जो है उसका पालन करते रहना चाहिए। नैतिक आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने कर्तव्य का कैसा पालन कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का कैसा पालन कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद सहकार्य, सहकार्य दिया हुआ है। सहकार्य का मतलब होता है कि कभी भी मिलकर काम करें, ये नहीं कि अकेलापन होकर, चाहे हम सोचें कि हम अकेले किसी कार्य को कर लेंगे। कभी भी अगर कोई आपसे मिलजुल कर काम कर रहा है तो उसके साथ मिलजुल कर जो है अपना काम को जो है कर लिया करें। ठीक है। तो सहकार्य का मतलब होता है क्या, मिलजुल कर। ठीक है ना। उसके बाद न्याय दिया हुआ है। न्याय का मतलब होता है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है। ठीक है ना। यानी कहीं भी किसी के प्रति जो है हमेशा न्याय होना चाहिए, ये नहीं कि अन्याय हो। जैसे न कहते हैं कि जज जब किसी मुजरिम के प्रति फैसला सुनाता है तो न्याय उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मुजरिम है ही नहीं और उसे जो है अन्याय के प्रति उसको सज़ा मिल जाए। अगर वो सही है, मुजरिम गलत नहीं है, तो उसके प्रति क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ठीक है ना। अगला चीज़ 17 नीति। नीति क्या है कि कोई भी काम जो है उचित समय उचित स्थान पर करने की क्षमता को क्या कहते हैं, नीति कहते हैं। यानी एक रणनीति बनाना, किसी कार्य को करने की एक रणनीति होती है। तो जब तक हम किसी कार्य को एक नीति के माध्यम से नहीं करेंगे तो कार्य जो है सफल नहीं होता है। इसलिए नीति का मतलब होता है किसी कार्य को उचित समय उचित स्थान पर करना, नीति कहलाता है।
अगला दिया हुआ है अर्थ, 18 वाला, 18 नंबर पर अर्थ दिया है। अर्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी आप बात कर रहे हैं तो उसका एक पूर्ण अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आप बात करते चल गए और अगला आपके सामने वाला कोई व्यक्ति जो है आपकी बात को समझ ही नहीं पाया। तो ऐसी बात करें, ऐसी विचार करें कि आपकी बातों को जो है अगला समझे, यानी भाव और विचार की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। अगला चीज है समता, ठीक है ना, क्या है समता, 19वें नंबर पे। समता का मतलब ये होता है कि समानता सभी के अंदर, यानी आपके अंदर वो होना चाहिए कि सभी जो आपके पास हैं, आपका परिवार है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार हैं, तो सभी को सामान्य रूप से देखना चाहिए, सभी को समानता, एक समान देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं समता का मतलब समानता। अगला चीज है नियम। नियम का मतलब होता है कि कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो एक नियम होना चाहिए, उसमें तौर तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि अपने विचार से कोई भी काम करें, ठीक है ना। तो एक तौर तरीके से काम किया हुआ नियम कहलाता है, ठीक है ना। तो नियम का अर्थ होता है कि एक तौर तरीके होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई भी आप अपने घर में कोई प्रोग्राम पड़ गया, कहीं भी कोई शादी पड़ गई, विवाह पड़ गया, चाहे कोई भी प्रोग्राम पड़ गया, तो उसमें व्यवस्था किया जाता है ना। तो उसमें जो है प्रबंध किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है, इंतजाम किया जाता है, उसी को हम व्यवस्था कहते हैं। यानी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था करके करिए। तो व्यवस्था का मतलब वही होता है, ठीक ना, व्यवस्थित ढंग से करने की प्रक्रिया को व्यवस्था कहते हैं। सुरक्षा, आप अपने अंदर, आप अपने घर में, परिवार में कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, यानी अपने आप को कितने सुरक्षित रख रहे हैं, किसी को हानि से बचा रहे हैं, तो ये सब आपके अंदर होना चाहिए। कभी भी अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने आप को हानि से बचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं, ठीक। अगला चीज है उद्योग। उद्योग का मतलब ये होता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। यानी ये भी आपके अंदर होना चाहिए। आप कहीं पे अगर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है आपके पास, तो आप एक उद्योग खोलकर, उद्योग चलाकर, यानी दुकान, कोई भी चीज़ हो छोटी बड़ी, तो उद्योग का मतलब वही होता है कि किसी कार्य क्षेत्र में जो है किसी वस्तु का निर्माण करना, उसे बेचना, ये सब क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है, ठीक। लास्ट दिया हुआ है 24वां समृद्धि। समृद्धि का मतलब ये होता है कि सब कुछ आपके अंदर, ये जितने भी 1 से लेकर 23 तक बताया हूँ, 24वां नंबर पर क्या होना चाहिए, आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए, गुण, ठीक है ना। ये सभी गुण क्या होना चाहिए, आपके अंदर होने चाहिए। तो ये जो है 24 तिल्लियों का महत्व था और 24 तिल्लियों के बारे में आपने समझा। एक और चीज़ इसमें है कि जो 24 तिल्लियाँ होती हैं और इन तिल्लियों के बीच में जो एक गैप होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तिल्लियों के बीच में जो गैप होता है वो 15 अंश यानी 15 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये वाला, ये 15 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको बतानी थी। अगर इसमें कोई भी भूल हुई हो, इसमें कोई भी छूटा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष मैं उपस्थित करता रहूँगा। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए बाय बाय।